हे गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों को अपना चैनल में। और आज मैं अपने लंच थाली में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चावल दाल के ऊपर अरबी के पत्तों के पकौड़े। अरबी यानी कि कोलोकेशिया के पत्ते के पकौड़े। तो अरबी के पत्तों के फ़ायदे भी हैं, हमारा मतलब हेल्थ बेनिफिट्स भी है इसमें, यानी कि हेल्थ बेनिफिशियल है। और इसको बनाते समय क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए और कौन से टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके हम और भी बेहतर कर सकते हैं, तो ये सब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा और रेसिपी का लाभ उठाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अरबी के पत्ते कट करके ले आई हूँ। अगर आप लोग हमारा वीडियो देखते होंगे रेगुलर तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जब अरबी की सब्ज़ी बना रही थी तो जो हमारे पास अरबी था उसमें ये यानी कि पॉइंट आ रहा था जमने वाला, तो मैं उसे गमले में लगा देती तो वो मेरा पौधा बहुत अच्छा हो गया है। और उसी में से मैं अभी पत्ते ये कट करके लाई हूँ, जिसे मैं अच्छे से सबसे पहले वॉश करूँगी। तो वॉश करते यानी कि धो रही हूँ साफ से। तो धोते समय हमें ध्यान रखना है कि पत्ते हमारा टूटे नहीं, इसलिए आराम आराम से धोएंगे। और ऊपर नीचे यानी कि पत्तों के दोनों सतह को हम अच्छे से देखेंगे और उसे दोनों तरफ थोड़ा सा मतलब हल्के हाथ से मल करके धोएंगे। तो उससे क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर से तो हमें दिख जाता है लेकिन उसका नीचे का जो सतह होता है ना, उसमें कभी कभी कीड़े अपना घर बनाए रहते हैं। तो इसलिए हमें दोनों ऊपर नीचे दोनों सतह को साफ से धोना है, साफ़ करना है, देखना है। और उसके बाद हम आगे अगला प्रोसेस के लिए चलेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नंबर 1 में सावधानियाँ बताऊँगी। जब हम पत्ते को कट करते हैं तो जिस डंटी में से हम पत्ते कट करते हैं तो उस डंटी में जो मतलब उसका लिक्विड निकलता है वो हमें कपड़ों में या किसी हाथ में भी कोशिश करें कि कपड़े में बिल्कुल ना लगे और हाथ में भी कम से कम लगे, या फिर आप पहले कट करने से पहले हाथ में ग्लव्स पहन करके कट करें। तो अगर आप ख़रीद के ला रहे हैं तब तो इस परेशानी से आप नहीं गुजरेंगे, लेकिन जब आप अपने खेतों में या थोड़ा बहुत जैसे हम लोग गांव वगैरह में ज़मीन में लगाते हैं तो उसमें कट करना होता है, तो कभी ज़्यादा क्वांटिटी होता है तो हाथ में अगर इसका लिक्विड जो लगता है ना तो उससे भी हाथ में बहुत गंदे तरीके से दाग लग जाते हैं। और कपड़े में अगर लग गए तो कपड़े में इतना गंदा दाग लगता है ना कि वो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए बाद में छुड़ाने का वो छूटेगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले सावधानियाँ ये रखनी है कि हमें उस लिक्विड से बच के रहना है। लेकिन अगर आप मार्केट से ला रहे हैं तब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो जब ताज़ा रहता है ना, जब हम कट करते हैं उसी समय निकलता है, बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं पत्ते को धोने के बाद यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले पत्ते को जिस तरीके से मैं धोने के बाद टोकरी में रखी हूँ ना, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं पत्ते को उल्टा करके रखी हूँ ताकि उसका पानी बिल्कुल उसमें नहीं टिकेगा, बाहर निकल जाएगा। तो अगर इस तरीके से अगर आप पत्ते रखते हैं एक के ऊपर एक उल्टा करके, तो आपका बिल्कुल बनाते समय पत्ता सूखा हुआ रहेगा। और सूखा हुआ जब पत्ता रहेगा ना तो उसमें आप जो मसाला लगाएंगे, मसाले का लेप चढ़ाएंगे, वो बहुत अच्छा से चढ़ेगा। अगर उसमें गीला रहेगा या पानी रहेगा तो वो थोड़ा फिसलता है और बल्कि पतला भी हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पत्ते को धोने के बाद उल्टा करके रखें ताकि उसका पानी बिल्कुल निकल जाएगा। वैसे भी उसके पत्ते के ऊपर पानी टिकता नहीं है, लेकिन अगर आप मान लीजिए उसको दूसरे तरफ से रखते हैं तो उसमें क्या होता है ना, गड्ढा बन जाता है और उसमें पानी रुक जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पत्ते को देखिए, जो मेरा टोकरी में पत्ता रखा हुआ है ना, वो हर पत्ता उल्टा करके रखा हुआ है।
नंबर 2 में हो गया। नंबर 3 में आए, जब हम इसका डंठल कट करते हैं तो उस समय देखिए इस तरीके से कट करें, थोड़ी सी आराम से करें, सावधानी से करें, ताकि आपका पत्ता फटेगा भी नहीं और डंठी कट करते समय उसमें साथ में रेशा भी निकल जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है और बहुत प्रेम से आराम से कट करेंगे। तो बिल्कुल पत्ते में सटा करके उसका डंठल हटाएंगे, ताकि वो पत्ता जब हम उसका रोल बनाएंगे ना तो हमें परेशानी नहीं होगी। अगर मोटा रह जाता है ना, जैसे कि ये छोटा छोटा पत्ता है तो इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो बड़े पत्ते हैं और बड़े पत्ते का हमें सबसे पहले बड़े पत्ते का ही यूज होता है, तो इसलिए उसका जो वो डंठल होता है मोटा वाला, वहाँ से सावधानी से कट करेंगे। और जो भी थोड़ा बहुत मोटा मोटा होगा उसको हम अच्छे से चाकू से आराम से ऊपर से कट कर देंगे और उसका रेशा निकाल देंगे। इस तरीके से मैं सारे पत्ते को रेशा निकालने के बाद अच्छे से रख दी हूँ। पत्ता सूख गया है और इधर मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। अब तो मसाले के लिए मैं जो भी साबुत दाना डाली थी उसको मैं थोड़ा सा 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम कर ली हूँ। तो मसाले में मैं लहसुन ली हूँ, थोड़ा मतलब 2 स्पून के लगभग धनिया ली हूँ, 2 स्पून के लगभग मैं सरसों दाना ली हूँ, जिसमें कि काली और पीली दोनों मिक्स करके ली थी, और साथ में लाल सूखी देसी मिर्च ली हूँ और लहसुन मैं बता दी। और उसके साथ में एक पीस, मतलब मेरे पास आम का अचार था तो उसमें से एक पीस मैं खट्टा के लिए ले ली थी, क्योंकि इसमें खट्टा डालना ज़रूरी है। नहीं डालेंगे ना तो आपको खाते समय ना मुंह में बहुत मतलब हम लोग उसको काटना बोलते हैं कि मुंह में काटेगा, यानी कि खुजली जैसा होने लग जाता है, तो मतलब अजीब सा लगता है, नहीं खाने में बनेगा। तो इसलिए इसमें खट्टा डालिए। खट्टा डालने के लिए आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप दही भी ले सकते हैं। अगर खट्टी दही है तो 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए, और नहीं तो जैसे अमचूर पाउडर हो गया, नींबू हो गया, या फिर इमली का पल्प हो गया, तो आपके पास जो अवेलेबल है वो मिक्स करके आप बनाइए, मसाला को तैयार कीजिए। तो मैं मसाला को स्टीम कर ली थी और उसमें मैं ग्राइंड कर ली हूँ। और उसके साथ में अब जो मतलब मसाला आप देख लीजिए कि क्वांटिटी आपको पत्ते कितना है, कितना बनाना है, तो उस हिसाब से मसाला रखिए। हम लोग अपने खाने में जो भी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मसाले तेल का प्रयोग कम करते हैं, तो इसलिए हमें लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा मसाला है, तो मैं निकाल के रख ली कटोरी में अलग। उसको मैं किसी और यूज में ले आऊँगी। और अगर आप लोग मसाला ज़्यादा खाते हैं तो उस हिसाब से आप मसाला उस डाल लेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है, कम ज़्यादा अपने ऊपर है। और जो मसाला मैं पीस के रखी थी उसमें मैं बेसन ऐड करती हूँ। बेसन का घोल बनाना है, तो बेसन का घोल बनाते समय भी आप देखिए कि उसको कितना थिक रखना है, ज़्यादा इसमें पतला नहीं करना है और ज़्यादा थिक भी नहीं करना है। तो आप देख लीजिए, मैं दिखाई हूँ बनाने के बाद ऊपर से गिरा करके, तो वो मतलब ना लिक्विड नहीं होना चाहिए, गिरना चाहिए। जैसे आप वीडियो में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो लिक्विड की तरह पतला होकर के नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका हम बेसन तैयार करेंगे। और उसके बाद जब बेसन हमारा कंप्लीट हो गया है तो इसमें मैं सारा चीज़ डाल दी हूँ, नमक वगैरह टेस्ट के अनुसार, हल्दी नमक जो भी डालना चाहते हैं आप, जो भी मसाला डालना चाहते हैं डाल दीजिए। इसमें मेन होता है सरसों, अगर सरसों डालते हैं तो उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो साथ में थोड़ा सा धनिया भी डाल दीजिए, और ज़्यादातर सरसों लिखिए। सरसों का क्वांटिटी भी हम थोड़ा सा मतलब ध्यान से रखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा 1 रोल है, यानी कि थोड़ा सा मतलब 2-4 पत्ता ज़्यादा था तो मैं 1 ही बना दी कि अब 2 बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं 1 ही बना दी। तो कहने का मतलब है कि इतना क्वांटिटी है, इसके लिए मैं 2 स्पून सरसों डाली हूँ। तो सरसों मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर सरसों का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा ना तो उससे भी आपका जो रेसिपी बनेगा वो कड़वा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए उसकी मात्रा पे ध्यान रखें। तो 1 रोल के लिए ना 2 स्पून काफ़ी है सरसों। और 1 रोल बनाने के लिए हमें जो पत्ते लगते हैं ना वो 7 से 8 पत्ते तक आप डाल सकते हैं। जैसे अगर कोमल पत्ता होता है ना तो वो ज़्यादा थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है, तो पकने में दिक्कत नहीं आती है। जब ज़्यादा पका हुआ पत्ता रहता है या फिर वो गर्मी के समय वाला रहेगा ना तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा। लेकिन अभी जैसे बारिश का मौसम है तो बहुत जल्दी पत्ते बड़े हो जाते हैं और बहुत ही कोमल रहते हैं, तो इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मोटा भी बना लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो सबसे बड़ा पत्ता था वो मैं सबसे नीचे रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए मसाला को जब आप स्टार्टिंग करते हैं ना बनाना,
तो नमक वगैरह डाल देते हैं, तो आप उसको पहले एक बार टेस्ट कर लीजिए इस तरीके से। तो मैं टेस्ट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं टेस्ट नहीं की हूँ, लेकिन आप लोग को बता रही हूँ कि इस तरीके से आप एक बार टेस्ट कर लें, ताकि नमक वगैरह कम ज़्यादा का पता चल जाएगा। तो अभी आप कम अगर होगा तो आप डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो उसमें और भी थोड़ा सा बेसन डाल करके और उसको मात्रा को सही कर सकते हैं। तो इसलिए चेक करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे चेक तो की थी, लेकिन हम कैमरे में नहीं दिखाई थी, तो इसलिए मैं बाद में सोची कि नहीं, दिखाना भी ज़रूरी है, तो मैं दिखा दी कि इस तरीके से आप पहले चेक कर लें, उसके बाद रोल बनाएं। तो रोल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ा पत्ता जो होगा बिना फटा हुआ वो नीचे में रख दीजिए, और बनाते समय भी पत्ते को उल्टा रखिए। उल्टा रखेंगे ना तो आपको जब उसमें बेसन का लेप चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा से इवन मात्रा में लगेगा। अगर आप सीधा रखते हैं ना तो सीधा में पत्ते की तरफ ना चिकना ज़्यादा होता है, तो उसमें थोड़ा सा मसाला लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पत्ते को उल्टा करके तब लगाना चाहिए। आप वीडियो में ध्यान से देखिएगा, मैं कोई भी पत्ता सीधा नहीं रखी हूँ, सबको उल्टा करके ही रखी हूँ, और उसके ऊपर मैं बेसन का कोट लगाई हूँ। और कोट लगाते समय भी ध्यान रखना है कि उसका जो पॉइंट एंडिंग पॉइंट होता है ना, वो हम बाहर के तरफ होना चाहिए, और डंठल वाला जो पॉइंट होता है वो अपने तरफ होना चाहिए। इस तरीके से पत्ते रखेंगे और एंडिंग पॉइंट से हम मसाला को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से रोल बनाने के बाद मैं चारों तरफ से मतलब उसको पैक कर दी हूँ। उसमें अगर आप धागा वगैरह बांधना चाहते हैं तो बांध लीजिए, नहीं तो स्टिक भी लगा करके उसको लॉक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा इजीली हो जाता है, इसलिए मैं वो सब यूज नहीं करती हूँ। बस थोड़ा सा बेसन का ही कोट लगा देती हूँ तो वो चिपक जाता है। तो रोल बनाने के बाद उसके ऊपर मैं थोड़ा सा भारी, जैसे कि मेरे पास बट्टा, सील बट्टा जो होता है उसका बट्टा रख दी हूँ, तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा सा दब जाएगा और वो खुलेगा नहीं। तो इस तरीके से मैं रोल बना करके रख दी हूँ। और इसको अब स्टीम करना है मुझे, तो इसके लिए मैं एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली हूँ लोहे वाली, और उसमें थोड़ा सा पानी, मतलब एक गिलास, छोटा वाला गिलास से एक गिलास या एक बॉल जो लेना चाहते हैं आप, उससे आप एक बॉल लीजिए, और पानी को पहले पूरी तरीके से खौला लीजिए। जब उसमें बहुत ज़्यादा से वाष्प बनने लग जाएगा, उसके बाद ही उसमें रोल डालिएगा, पहले नहीं डालना है। पहले डालने से क्या होगा ना, आपको धीरे धीरे वाष्प बनेगा, तो वो उसमें से जो हम इसमें लिक्विड डाले थे वो पिघलने लग जाएगा। अगर आप पहले पानी को खौला लेंगे उसके बाद डालेंगे तो आप जो जैसे डाले हैं वैसे रहेगा। देखिए हमारा एक भी बेसन का मतलब दाना इधर पानी में नहीं गया है, पानी बिल्कुल कितना क्लीन है, हाँ, और कितना साफ़ सुथरा बना है, कहीं नहीं फैला है इधर उधर। नहीं तो मैं देखती हूँ ना, और लोग जो बनाते हैं उनका पूरे कढ़ाई में बेसन का घोल जैसा मतलब पूरा फैल जाता है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल मेरा क्लीन है। देखिए एक भी मतलब उसका कण जो है ना बेसन का, वो बाहर नहीं निकला है। तो इस तरीके से बनाएंगे, और इस सब जो भी मैं टिप्स बता रही हूँ और ट्रिक्स बता रही हूँ, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से मैं उसको डालने के बाद कवर कर दी थी। कवर करने के लिए भी आप ऐसा बर्तन लें जिसमें पूरा कवर हो जाए। अगर आपके पास मतलब एक होता है कि जैसे कि जो हम कढ़ाई में डाल रहे हैं या जो भी बर्तन में डाल रहे हैं उसका लीड आता है, हाँ, तो उससे तो बिल्कुल परफेक्ट अपने आप सेट हो जाता है। लेकिन जब हम ऐसे मतलब गाँव वगैरह के स्टाइल में बनाते हैं तो हमें उसके साइज का अलग से थाली प्लेट जो भी होता है वो लेना होता है। तो उसको मैं इस हिसाब से लीजिए कि वो पूरा कढ़ाई जो है वो कवर हो जाए, या जिस बर्तन में बना रहे हैं वो कवर हो जाए, यानी कि वाष्प को बाहर नहीं निकलने देना है। इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। और कवर करने के बाद मैं 5 मिनट रखी हूँ। उसके बाद मेरा ये बन करके मैं दिखाई हूँ वीडियो में कि फोर्क से मैं चेक की हूँ तो बिल्कुल क्लीन आया है और आराम से इजीली पक गया था। तो 5 मिनट आप उसको स्टीम कीजिए, उसके बाद वो रेडी है, मतलब पक जाएगा। तो उसके बाद मैं उससे निकाल ली हूँ अच्छे से, ध्यान से, सावधानी रखते हुए, और उसे मैं पंखे में डाल करके ठंडा कर ली हूँ। उसके बाद इसका मैं पीस कट कर रही हूँ। तो पीस भी कट करने के लिए आप अपने हिसाब से शेप इसमें डाल सकते हैं। राउंड में कट करना है तो राउंड में कर लीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओवल टाइप में कर रही हूँ, तो थोड़ा सा देखने में अलग लगेगा, बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप शेप कोई भी रख सकते हैं, वो बस देख के ही आपको अच्छा बुरा जो भी लगेगा वो लगेगा, उससे कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। तो जब कट कर ली हूँ मैं, तो उसके बाद एक मैं मोटे तलवे का तवा बिठाई हूँ, या कढ़ाई बिठाइए या सॉसपेन बिठाइए, जो भी है, थोड़ा सा खुला होना चाहिए।
बस उसको गर्म होने के बाद मैं थोड़ा सा तेल डाली हूँ। बिल्कुल देखिएगा आप, बहुत कम तेल में मैं इसको इतना बढ़िया से फ्राई की हूँ कि आप ना कहेंगे कि इतना कम तेल में इतना बढ़िया फ्राई करना भी एक मतलब कला है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेल नहीं यूज करना चाहते हैं, ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहते हैं, तो आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप कम तेल में बहुत बढ़िया से कोई भी चीज़ बना सकते हैं, परफेक्ट तरीके से। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल करके और उसमें मैं मेथी का तड़का लगाई हूँ। यहाँ पे अगर आप मेथी खाना पसंद करते हैं तो डालिएगा, नहीं तो सरसों भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा लगेगा। अगर आप मेथी डालते हैं तो उसको मतलब आप चटकने से पहले ही उसमें जो भी पीस है हमारा डाल दीजिए, यानी कि मेथी जलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उससे भी टेस्ट कड़वा आ जाएगा। तो और देखिए तेल में थोड़ा सा मैं डाली हूँ और जो भी पीस था वो मैं डाल दी हूँ। उसके बाद मैं इस तरीके से तवा को चारों तरफ घुमा रही हूँ, तो वो तेल उतना ही तेल में हमारा ये पूरा तवा में कवर हो गया है और हर पीस के पास ना तेल पहुँच गया है। तो इस तरीके से देखिए अब पलट रहे हैं, जब उसमें देख लीजिए कि कर लग गया है, यानी कि थोड़ा टाइम दीजिए, अच्छे से कर लगने दीजिए, उसके बाद ही पलटिए। अगर पहले पलटेंगे तो दिक्कत आएगी, सही से नहीं पलटेगा और ख़राब भी हो जाएगा आपका। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको, 2-3 सेकंड के लिए, बल्कि सेकंड नहीं 2 से 3 मिनट लगेगा आपको। गैस धीमे रखना है, गैस को बिल्कुल तेज़ नहीं रखना है, धीमे गैस पे 2 से 3 मिनट इसको टाइम दीजिए, उसके बाद पलटिए तो बहुत अच्छा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। हाँ, क्रिस्पी से याद आया, जब मैं बेसन डाल रही थी तो उसमें आप थोड़ा सा, जैसे कि आप 2 स्पून के लगभग चावल का आटा डाल दीजिए तो बहुत अच्छा क्रिस्पी बनेगा। आटा है तो आटा डाल दीजिए, चावल का नहीं है तो चावल फुला के पीस के भी डाल सकते हैं। और बेसन के जगह आप जो भी चीज़ डालना चाहते हैं, जैसे कि दाल हो गया, दाल फुला के रखे हैं, कोई भी दाल हो, किसी भी दाल में बना सकते हैं आप, तो दाल से भी बना सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि किस में बनाना चाहते हैं। तो दाल से बनाते हैं तो पहले फुला लीजिए। जैसे मैं इसके पहले कोहरे के पत्ते की रेसिपी बनाई थी, तो उसमें मैं साबुत मूंग और चना को फुला करके उसके बाद उसका पेस्ट बनाई थी और तब बनाई थी। वो रेसिपी बहुत बढ़िया बना था और आप लोगों ने प्यार भी बहुत सारा दिए हैं। तो आई होप इसमें भी उतना ही प्यार देंगे और इस तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे और अब फीडबैक हमारे साथ शेयर करेंगे। तो देखिए ये हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो जब तक एक बार मैं पलट दी थी और जब तक दूसरा कर लगा था, तब तक मैं इधर थाली सर्व कर ली हूँ। मैं इसके साथ चावल और दाल बनाई थी, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैं चावल दाल का वीडियो नहीं दिखाई हूँ आप लोगों के पास। लेकिन चावल दाल मैं पहले ही चढ़ा दी थी और दाल वगैरह में तड़का लगा ली थी। तो अब मेरा ये अरबी के पत्तों के पकोड़े बनकर के तैयार है। अरबी यानी कि कोलोकेशिया। तो इसके मैं फटाफट 2-4 लाइन इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बता देती हूँ। तो इसमें आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है, फाइबर की वजह से पाचन शक्ति बढ़ाती है, विटामिन ए और सी से इम्यूनिटी मजबूत होती है, शरीर की कमजोरी और थकान दूर करने में सहायक होता है, पारंपरिक तरीके से बनाने पर और भी पौष्टिक और स्वादिष्ट हो जाती है ये। तो इसके फ़ायदे के साथ साथ जो भी मैं बनाते समय सावधानी और टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हूँ उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आपका बहुत ही परफेक्ट तरीके से अरबी के कोलोकेशिया के पत्तों के पकोड़े बनकर के तैयार हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये हमारा आज का लंच थाली पसंद आया होगा, यानी कि कोलोकेशिया के पत्तों के पकोड़े पसंद आई होगी। और साथ में मैं दही लंच थाली में लगाई हूँ और मैं जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में सलाद कट करना भूल गई थी, तो मैं एंड में सलाद कट की हूँ। तो सलाद में खीरा है और आप देख सकते हैं खीरा कट की हूँ और बस आज इतना ही है। तो आई होप आज का हमारा ये लंच थाली आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू। चलिए फिर मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय। तो लंच थाली सर्व करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको जो पकोड़े हमारे पास बचे हुए हैं उसको भी प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो थोड़ा सा टाइम बच रहा है, तो मैं एक बार जो हमारा अरबी के पत्ते के फ़ायदे हैं यानी कि हेल्थ बेनिफिट्स है, ये मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ताकि उसमें मैं थोड़ा सा जल्दी में बोली थी, मुझे लग रहा था कि समय कम है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ।
तो अरबी यानी कि कोलोकेशिया के पत्तों के फायदे, इसमें आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है, फाइबर की वजह से पाचन शक्ति बढ़ती है, विटामिन ए और सी से इम्यूनिटी मजबूत होती है, शरीर की कमजोरी और थकान दूर करने में सहायक, पारंपरिक तरीके से बनाने पर और भी पौष्टिक ये हो जाता है और स्वादिष्ट भी हो जाती है। इसके फ़ायदे के साथ साथ इसको बनाते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, इसको ध्यान में रखना है, कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, ये भी ध्यान में रखना है ताकि हमारा रेसिपी बेहतर बन सके और टेस्टी बन सके। तो मैं कोशिश की हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से इसके फ़ायदे भी पता चले और बनाने का तरीका भी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी और सावधानियाँ भी। तो एंड में मैं सलाद के लिए खीरे कट कर रही हूँ, जो कि मैं उस समय पहले नहीं कर पाई थी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को आभार व्यक्त करती हूँ और धीरे धीरे ही सही हमारा भी चैनल ग्रो हो रहा है, तो मुझे थोड़ी सी खुशी मिलती है अगर आप लोगों का एक कमेंट्स और एक लाइक आता है, तो हमें मोटिवेट करता है आगे अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए, अच्छे से अच्छे यूट्यूब पे काम करने के लिए। तो थैंक यू सो मच।